स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
अन्य
एक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे, मान के झूठा कुटुंब परिवार, करना पालन रे, करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे, धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन। की
गीत समाज के सृष्टा, आत्मीयता की गंगोत्री, निर्दोष बुद्धि की क्षितिज, शूरवीर सरलता दानी, दृष्टाओं के तुम दृष्टा, आत्मीयता की गंगोत्री, निर्दोष बुद्धि की क्षितिज, शूरवीर सरलता दानी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, ओ हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, तेरी कृपा से टले, हो तेरी कृपा से टले जन्मों की कसर हमारी। आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी। गुण दोष हम ना देखे, भागवती तनु बना दो, अंतर के संग्रामों का हे प्रभु अंत ला दो। रख दिया दिव्य समाज में, दिव्यता में खो जाए, जहाँ हो तेरा संबंधी वहाँ हम झुक ही जाए। मन से लड़ने के लिए, हो मर के जीने के लिए रहे हर पल तैयारी। आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, तेरी कृपा से टले, ओ तेरी कृपा से टले जन्मों की कसर हमारी। आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी। बहुत सीरियसली, गंभीरता से मैं जो बोल रहा हूं इसके पर सोचना। आंख बंद करके हृदय में, भीतर में, आप में बाकी है, इसका परिवर्तन करने के लिए आए हो। दूसरे का परिवर्तन नहीं करने का है, आपका खुद का परिवर्तन करने का है। आपको मैं मिट जाने को नहीं बोलेगा, प्रभु को मिलने का, मिलना, प्रभु का सामर्थ्य को, प्रभु का ऐश्वर्य प्रताप को, सम्राट के राजपुत्र बनके और सवया उसका राज चलाओ, ऐसे अंतर का आशीर्वाद है। और हम आपका सेवक का सेवक है, और जो सेवक का सेवक बन सकता है वही सम्राट के राजपुत्र बनकर भी छोटा सा भी अभिमान नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। उधर दिव्य शक्ति सब देवियां और देवलोक आके पांव में पड़ेगा और वही काम करेगा। धन्यवाद है सब लोगों को, आप दूर दूर से आए। कांति काका का और सब लोगों का आग्रह को, विनंती को सुन के आए। हम आपके पर सब पर बहुत खुशी है, और बहुत बहुत मैं कितना काम करके आए हैं वो तो ये धर्मपाल और सब लोग मेरी साथीदार हैं। ये लोग जुवान और मैं जुवान, वो बोलेगा, सुनेगा 3-4 दिन, आनंद कराएगा महाराज और स्वामी। ये मेरा मंगलाचरण में गणेशाय नमः है, ये स्वरूपयोग का मंगलाचरण में यही पूर्णाहुति करते हैं। धन्यवाद आपको सबको। जय स्वामी नारायण। अभी शिविर का उद्घाटन इसने किया, ये मंगलाचरण की प्रस्तावना मैंने कर दिया। अभी प्रोग्राम शुरू होगा। जय स्वामी।
से भय, मृत्यु का, जन्म मृत्यु से भय सबको है। महाकाल से भी पर, काल राज्य से गुरु राज्य में एंटर हो, अभयदान तो हुआ, लेकिन उससे भी आगे मरने के बाद क्या करेगा, लास्ट मोमेंट पर क्या करेगा। और अभी के अभी जैसा करोड़ों साल की गुफा का अंधकार, सूर्य उदय होता है, प्रकाश आता, उसी टाइम इंस्टेंटेनियसली चले जाता है। ये बात मैंने 2-3 दिन पहले करी थी कि मानो एक अंधेरा होता है तो लाइट करते हैं, ऑन द स्पॉट इंस्टेंटली प्रकाश हो जाता है। काका जी का कहना ऐसा है कि करोड़ों सालों से कोई गुफा में अंधकार हो और हम एक मोमबत्ती लेके अंदर जावे, तो क्या अंधकार को ऐसा थोड़ा है कि मैं इतने साल से हूँ, एक धीरे धीरे जाऊँगा। हाँ, असल में हम लोगों का ये है ना, बचाव जैसा है कि भाई एकदम थोड़े सुधर सकते हैं, धीरे धीरे सुधरें। हम अपना पास्ट का भी सोचेंगे तो लगा गया नहीं, हम धीरे असल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जिस दिन हमने डिसीजन ले लिया कि अब ये रास्ते जाना ही नहीं, इंस्टेंट चेंज आ जाता है। इसको बड़े संतों ने, काका जी ने वगैरह ने लिखा भी है कि कैसे अचानक हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। ये बात कैसी है कि जैसे गटर का पानी है, गंगा में डाल दो, इंस्टेंट वो पवित्र हो जाता है। बस ऐसी ये बात है कि अनरिजर्वेडली अगर ऐसे संत के साथ हम जुड़ जाएं, जैसे फ्लॉपी नहीं, क्या बोलना है, पेन ड्राइव कंप्यूटर के साथ जुड़ जाता है तो इमीडिएटली सारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये जब साइंस की बात अब मानने लगे हैं देख करके, वैसी ये बात अगर हम विश्वास से मान ले तो हमारे अनुभव में आएगी। लेकिन ये कहते हैं ना, हम बोलते हैं लेकिन हम प्रगट वालों को ही भी परोक्ष की भ्रांति अभी तक गई नहीं है। इसलिए ऐसा रहता है, इतना तो करना पड़े, ये ऐसे थोड़े एकदम इंस्टेंट हो जाता है, वो हो जाता है। तो या कह दो कि हमें मिले काका जी, स्वामी जी, पप्पा जी, कुछ कसर वाले रह गए जो हमें ठीक से दे नहीं पाते, या कुछ हमारे विश्वास के अंदर ही कोई कसर है, इसलिए वो चीज़ बनती नहीं। हाँ, गुफा का अंधकार, सूर्य उदय होता है, प्रकाश आता, उसी टाइम इंस्टेंटेनियसली चले जाता है, उसी मोमेंट पर चले जाता है। तो मेरा गुरुदेव गुणातीत ने, अक्षर पुरुषोत्तम ने, शिव शक्ति ने, राधा कृष्ण ने, लक्ष्मी नारायण ने, भगवान और संत ने, और ये सेक्रेटरी साहब बोला मैं एक टेक्निक सिखाएगा, एक युक्ति सिखाएगा, करामत। युक्ति, करामत, टेक्निक। मैं कहता हूँ ना, स्पिरिचुअलिटी में ये अक्षर ब्रह्म को मानव स्वरूप में धरती पे लाके एक नई एडवांसमेंट करी, जो आज तक किसी अवतारों से भी नहीं हो पाई, और सारा प्रोसेस अपसाइड डाउन कर दिया इन्होंने। हर जगह पे इंद्रियां, अंतःकरण वगैरह का शुद्धिकरण करके फिर आखिरी में जीव को ब्रह्मरूप, अपने यहाँ उल्टा प्रोसेस इन्होंने करा कि पहले संबंध से ही ब्रह्मरूप आशीर्वाद दे दिए, तुम ब्रह्मरूप, तुम ब्रह्म स्वरूप। अब स्थिति से मानो इंद्रियां अंदर बैठे 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 प्रभु धीरे 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 साफ सफाई वगैरह करते रहते हैं, जिसको पप्पा जी ने अलग ढंग से कहा कि और धातुआं बाहर से घिसती जाती है, जंग लगता है उसको, सोना भीतर से पिघलता है। जो सुनार होंगे इसको पता लगेगा, सोना होता है सोना, वो भीतर से पिघलता है और जैसे ही खत्म हो जाता है एकदम फूट जाता है। हाँ, बोला मैं एक टेक्निक सिखाएगा, एक युक्ति सिखाएगा, करामत। आप भी भजन भक्ति तो करते हो, लेकिन जैसे इसमें एक टेक्निक है, आवाज सबको सुनाई पड़ता है। मैं अकेला भी बोल सकता हूँ, सारा दिन 7 दिन से मैं बोलते बोलते रहा हूँ, और अभी 4 दिन बोलना पड़ेगा। मेरा हम लोगों के लिए
ऐसे संतों ने कितना परिश्रम करा हुआ है। कहते कितने घंटे तक तो मैं कंटिन्यूअस बोलता ही रहा हूँ, हाँ, और अभी भी 4 दिन कंटिन्यूअस बोलता ही रहूँगा। अभी विठल दास बात कर रहे कि स्वामी जी इतना विचरण करते हैं, इतना विचरण, हम उसके साथ विचरण न करें और इसके विचरण को खाली सोचे तो भी हम थक जाए। तो इनको क्या स्वार्थ है, हम लोगों के लिए विचरण करते हैं, लेकिन ये बात अपने दिमाग में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को ऐसा रहता था ना, वो तो भाई अपने काम करने के लिए करते रहते हैं। काका जी इतनी दौड़ा भागी, हाँ, इनको ये फैलावा करना है, इनको कोई फैलावा नहीं करना था, इनको तो 1-2 संत ऐसे डेवलप कर देने थे। हाँ, दिन से मैं बोलते बोलते रहा हूँ और अभी 4 दिन बोलना पड़ेगा। मेरा हरिद्वार में भी एक बड़ी मीटिंग है 16 तारीख, तो थोड़ा रिजर्व भी रखना पड़ता है वो दिन के लिए भी। नंदा जी और सब साधु महात्माओं की है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं मरने के बाद क्या करेगा, ऐसी कोई करामत है, ऐसी कोई युक्ति है, ऐसी कोई टेक्निक है? पहले जैसे पुराना जमाना जैसी श्रद्धा अपनी नहीं रही। बोलते हो, भजन करते हो, पाँव में पड़ते हो, नमन करते हो, काम बनता नहीं। हाथ छाती पर हाथ रख के पूछना आपका आत्मा को, तो ये मन मनामना नहीं चाहिए। हाँ, अपना काम बने तो प्रभु ठीक, अपना काम नहीं बने तो, लेकिन वहाँ भी काका जी ने लैटिट्यूड रख दी कि भाई शुरुआत में तुम्हें मर्जी चाहे इतना टेस्ट करो, कोई अर्जा नहीं, तुम जो कहोगे कर देंगे, जो कहोगे कर देंगे। लेकिन फिर एक बार पक्की प्रतीति कहो, निष्ठा कहो, अनुभव कहो होने के बाद भी फिर हम टेस्टिंग ही करता रहे और कि ये एक मेरा बस आखिरी काम ये हो जाए तो मैं मन, ऐसे करने वाले को कभी वो प्रतीति नहीं होने वाली। 5, 7, 8, 10 काका जी नहीं बोलते थे हमें नाइट्रिक एसिड में डाल के देखो, टेस्ट कर लो, अंधश्रद्धा नहीं रखनी है। लेकिन एक बार पूरा विश्वास होने के बाद फिर जो हमने पकड़ा उसमें एक अटल विश्वास, अंधश्रद्धा नहीं रखनी है, अटल श्रद्धा रखनी है। वो नहीं होता तो फिर सारी जिंदगी टेस्टिंग 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 करते ही रहेंगे और आखिर हमारा उनके साथ का संबंध नहीं हो पाएगा। भले 18 अध्याय के बाद, लेकिन अर्जुन ने कह तो दिया कि भाई अब तुम जो कहोगे वो करूँगा। लेकिन पहले तो हमारी तरह ही था, महाराज मैं आपका सेवक हूँ। काका जी ने ये बात कई बार कही है, मैंने आपको दोहराई है कि अर्जुन ने कहा कि हे महाराज मैं आपका शिष्य हूँ, हे कृष्णदेव मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे गाइड करो मुझे क्या करना है, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूँगा। फिर क्या गाइड करना है? हाँ? देखो हम हंसते हैं, लेकिन हम लोग भी बड़े संत के साथ ऐसे ही करते हैं कि आप मुझे बताओ क्या करना है, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। अरे भाई यही तो करना है। लेकिन कृष्ण कैसा, मैंने एक बार स्वामी जी से मजाक भी करी थी ये बात, जब स्वामी जी ने बात करी थी एक बार, मैं कहूँ स्वामी आपके साथ ऐसा कोई करे तो 18 अध्याय तक खींचोगे या कह दो कि भावुक छे? हाँ? मजाक करी थी स्वामी के साथ। कृष्ण की धीरज कैसी, कितना समझाया करा, लेकिन आखिर उससे पास बुलवाया कि मेरा मोह नष्ट हुआ, अब आप जो कहोगे वो करूँगा। अब बंसल जिस दिन आप कहो काका जी को, इस दिन की देरी है बस। हाँ? तुम्हारा वो सिक्का कहाँ गया? तो आज ये निमित्त स्वामी से लगवा देना। हाँ, तुम सौभाग्यवंता नहीं लगता। हम जोगी बापा ने नियम दिया था कि भाई कॉलेज में तिलक चांदला करके जाना। तो मैंने कहा कि भाई बापा 6 महीने के बाद ये शुरू करेंगे, ना तो करनी थी नहीं। बापा को बोला साईं 6 महीना પછી। बापा केम 6 महीना પછી? मैं को कॉलेज बदलिए પછી करिए ना, कॉलेज बदले फिर करेंगे, अभी ये टर्म में तो कॉलेज बदल नहीं सकते, नेक्स्ट टर्म में। तो बापा के तिलक चांदलो करवा આપણે कॉलेज बदलવી પડે, समझ आती है?
तिलक चांदला करने के लिए कॉलेज बदलनी पड़े। तो हमने कहा कि बापा आ कॉलेजમાં થાય એવું નથી। तो कि ये लोग એટલું બધું આપણને ઉધેડાવે કે પૂછે अंदर से कि ये कॉलेज वाले करने नहीं देंगे। मैं कहूँ ये कॉलेज में हो सके ऐसा नहीं है। मैं हिंदी में बताता हूँ, बापा के साथ तो गुजराती में बात हुई थी, मैं हिंदी में कि पापा ये कॉलेज में हो सके ऐसा नहीं है। तो ये कॉलेज वाले अपने को करने नहीं दे। मैं पापा को क्या समझाऊं कि ये कॉलेज में इतना मोलेस्टिंग किया है कि अभी यहाँ तिलक चांदला करे तो सब कोई कहें कि 100 चूहा मार के बिल्ली हज को चली। मैं को अब कॉलेज बदल दे, फिर वहाँ तो अपने कोई पहचानते नहीं, फिर तिलक चांदला करेंगे। इस तरह आप फिर वो कॉलेज के अंदर हम तिलक चांदला करके गए, तो थोड़े दिन तो कोई बोला नहीं करा नहीं और हम भी ठीक ठाक रहे। फिर एक दिन कहीं भूस गया आगे की रात, तो वो टीचर वगैरह देखते हैं ना, प्रोफेसर, हाँ, इन्होंने एकदम मजाक करी कि टुडे यू लुक लाइक अ विडो। ले बंसल की जीभ बाहर निकल गई। मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ, मैं कहूँ मैं जो लगाता हूँ वो मेरे सर पे लगाता हूँ, आपके सर पे तो नहीं लगाता। यू गो हेड विथ योर टीचिंग। तो आप आज टीका लगा देना, सिक्का निमित स्वामी को बोल देना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू। जय स्वामीनारायण। कल इतना बड़ा, रोज कितने दिन से बड़ा बड़ा टीका लगा के आता था। आपने बात करी ना कि किसी ने आपको बताया कि टीका लगाओ तो गुस्सा निकल जाएगा। तो हर जगह पे हर एक एलिमेंट होते हैं। तो हमारे यहाँ एक सेवक दूसरे को कहता है कि आप गुस्सा करा ना तो सिक्का लगा दूंगा, यहाँ स्टाम्प लगा दूंगा तुझे क्या। हाँ, रख के पूछना आपका आत्मा को, तो ये मन मनामना नहीं चाहिए। हाँ, यही ताकत से अपने को जीवन अपना समृद्ध होना चाहिए। कोई भी भक्त हो सच्चा हो, भीख मांगना नहीं चाहिए, उदासीन नहीं चाहिए। तो भक्त भगवान का लड़का है, सम्राट के राजपुत्र है, वो भिखारी का लड़का नहीं है, भीख मांगने वाला है। तो सरल, वो जुदी बात हो गई। लेकिन ऐसे उदासीन, भाई क्यों ऐसे बैठे हो? नहीं, ऐसा ही है मेरा स्वभाव है। क्यों अंधकार में हो, मर गए है कोई? नहीं, ऐसा ही। भगवान मिला, आनंद करो। मेरे भगवान के नाम है सहजानंद, उसके संतों के नाम मुक्तानंद, ब्रह्मानंद। ओहो, और अपना स्वरूप भी सच्चिदानंद स्वरूप है। बोलने में, अनुभव में तो आता नहीं है। वो तो दुखी प्रसाद मुजूनलाल है सब, कोई सुखी प्रसाद आनंदी लाल नहीं है। तो ये टेक्निक कैसे? रविवार 12 बजे तक हम है इधर। आज मैं पहले इसका मंगलाचरण करेगा, स्वामी जी बोल रहे पीछे, समझ लेना। ये 4 तत्व में पहला मंगलाचरण आज में समझाएगा, और ये 4 स्टेप जो पूरा कर दो, तब 5वां स्टेप गुरुपाद है, फिर गुरु राज्य है। मैं गुरुपाद, गुरु चरण में हृदय की, दिल की सच्चाई से, मानसिक प्रमाणिकता से गुरुदेव के चरण में गया। मेरा लॉजिक छोड़ दिया। मैं भी BA, BSc, BCom 10 डिग्री वाला हूँ, लंदन पढ़ा हूँ। तो मैंने ये काका जी की बात को इस तरह पकड़ा था। जनरली देखो, जिसको कहते हैं ना दिमाग की प्रोमिनेंसी होगी, डोमिनेटिंग दिमाग का फैक्टर होगा, उसको भजन का आसरा लेने में थोड़ी कठिनाई पड़ेगी। क्योंकि माइंड एकदम फास्ट वर्किंग करने लग जाएगा कि क्या होना है, ये इससे अच्छा ये कर ले, ये कर ले। शॉर्टकट हमेशा हम ढूंढते हैं। लेकिन काका जी को हमने देखा था कि कोई भी बात हो, वो खूब भजन करावे, खूब भजन करावे। विठलदास आए हैं, फुआ जानते हैं। हाँ? यहाँ से भी निकले तो कुरुक्षेत्र तक मानो 3 घंटे तक वो भजन करावे।
और हम लोगों पे भी जोर डाले भजन का भजन का भजन का। दूसरी तरफ मैंने देखा था कि काका जी जैसा इंटेलेक्चुअल जीनियस हमारे सारे संप्रदाय में कोई नहीं हो। सारे संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर तुम्हें दिन में तारा दिखा दे और तुमसे हाँ करवाए कि हाँ हाँ तारा है। हाँ, हमको अब वो जब इतना दिमाग वाला व्यक्ति हर बात पे भजन का सहारा लेता है और हमें दबाव डालता है, उन्हें हमसे तो कुछ दुश्मनी है नहीं। तो भजन में जरूर ऐसी कोई ताकत होगी जो सबको सुपरसीड करके अपना काम करेगा। ये लॉजिक है ना, नहीं तो वरना क्यों करते हैं। नीचे वो डब्बे में मूर्ति रखी है बोला, हाँ हाँ अभी एक सैंपल के लिए आओ। तो 12 जून को काका जी की प्रागट्य थी ना, तो मैं कहता आप 1 महीने से लगातार आए तो हर एक को मूर्ति भेज देनी है मैसेज के साथ। हाँ लेकिन आज उसको महापूजा में रखेंगे प्रसादी की, वरना तो वो फोटोग्राफ है। महापूजा में रख के प्रभु और संत की मूर्ति हो तो वो मूर्ति बन जाती है। तो हर एक को 12 तारीख ये कंटिन्यूअस आए। मैं भी ताजुब हो गया। कल रात को मैं बीमार हो गया ना, तो मुझे हुआ कि अभी सुबह उठ पाऊँगा नहीं उठ पाऊँगा, तो धुन करता करता सो गया कि महाराज मुझे सुबह ठीक कर देना। हाँ नहीं तो बंसल आएगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि बातें तो बड़ी बड़ी डिंगे मारते हो और खुद लुढ़क गए। चलो मेरा लॉजिक छोड़ दिया। मैं भी BA BSc BCom 10 डिग्री वाला हूँ, लंदन पढ़ा हूँ, बड़ा धंधा भी किया, बड़ा महत्वाकांक्षी था। पंडित नेहरू और लोगों रजनी पटेल साहब के साथ, कृष्ण नारायण के साथ 1948-9 में बड़ा संबंध भी था। लेकिन मेरे गुरुदेव के पास, सच्चे संत के पास ये दिमाग को छोड़ दिया। देखो ये एक बड़ी चीज़ है कि ऐसे संत के पास अपना दिमाग छोड़ दे। काका जी है, पप्पा जी है, स्वामी जी है, अपने दिमाग में बैठे नहीं बैठे छोड़ दो। और फिर इससे क्या होगा, इससे हमें एक अनुभव होगा कि कोई सुपरनेचुरल पावर इनके पास है, जो इनके कहने पे अगर हम चलते हैं तो वो पावर अपना काम करते हैं। और उसी समय हम जो मन चाहे वो ही हो जावे, वो शायद न भी हो, क्योंकि वो हमारी फेवर में नहीं हो। तो राकेश भाई वो हिंदी बना है क्या? हिंदी लाना चाहिए। तू भी यार ला रहे हैं, चलो। क्योंकि 12 तारीख को तो फिर ये मूर्ति बांट देंगे, तो उससे अच्छा है ना कि मैसेज आज पढ़ ले। हाँ अब वो मैसेज को आप लोग बराबर पकड़ना। हाँ हम लोग आधार लेते हैं, लेकिन जब ऐसा लगे कि अब और कोई चारा नहीं है, तब उसके बजाय पहले से ही लेते। हमारे स्वामी बोलते हैं कि हम प्रभु को बोलते हैं सर्वे सर्वा करवे तथा सर्वे सर्वा आप ही हो, लेकिन प्रभु को टिप्पणी के सिवा हमने कुछ माना नहीं। प्रभु को हम टिप्पणी ही मानते हैं बस। जब अपने हाथ पांव दूसरे आधार ऐसा लगेगा अब कोई काम नहीं करेगा, तब कहेंगे हे प्रभु तुम काम करो। प्रभु कैसे निर्माणी कि तुम इसके साथ इतनी ढोंगबाजी करो, ऊपर ऊपर से बोलो आप ही सब हो, और लेकिन भीतर में स्टैंड बाय अरेंजमेंट भी रखी होती है। देखना हम किसी के प्रभु ने कुछ कहा होगा, मैं तब भी अपनी एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट होगी कि शायद भगवान ना काम करे तो अपना तो थोड़ी लकड़ी से चल पाए। हाँ इतना तो हमें प्रभु का भरोसा है। और फिर ऊपर से कहते हैं हम आपके हैं, आप पे ही तो हमारा आधार है। ये यहाँ के लोग कमाल है। मैं पूछूं कब आएंगे आप? अब मंदिर दोबारा जब आप बुलाओगे, मतलब इन पे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं। और नहीं आवे तो क्या आपका बुलावा आया नहीं? तुम्हारे घर पे रोज तुम्हें बुलाते हैं क्या? अपनी गरज से जाना होता है। तब कहते हो कि आपको पूछे आपके घर पे कब आओगे, आप बुलाओगे तब आ जाऊँ। हाँ जो ये 12 तारीख परसों ना, हाँ ये अपनी प्रार्थना है कि अब हम इस रास्ते चलें। हाँ स्वामी श्री जी 12 जून 2004, धुन से ही सारे हल निकलेंगे। काका जी ने एक जगह पे लिख के दिया था
धून ज बधु करसे, मतलब तुम्हारे कोई मैनोवरिंग, मैन्युपुलेटिंग ये सब छोड़ दो, धुन ही सारा काम करेगा। हमें लेकिन ये भरोसा नहीं है। आप लोगों की बात करें, हम लोगों को भी ऐसा नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे आजमाएंगे ना, फिर वो हर टाइम होगा। फिर ऐसा लगा कि असंभव काम में भी ये काम आ जाता है, फिर आदत पड़ जाएगी। हाँ, धुन से ही सारे हल निकलेंगे। धुन से ही सारे हल निकलेंगे। जैसी कैसी भी मुसीबत आई हो ना, ऐसा लगे कि अब इसका तो कोई सॉल्यूशन कहीं नज़र ही नहीं आता है और ये बात सेट होवे ऐसी नहीं, तब भी काका जी का एक सूत्र है, डू नॉट कंसीडर द फैक्ट्स एज दे आर। हमें जो हकीकत दिखाई पड़ती है गिनो ही नहीं, गो अकॉर्डिंग टू योर इनर कन्विक्शन। हमारी इनर कन्विक्शन क्या है कि प्रभु सर्वे सर्वा है, वो पल में चाहे सो करें ऐसे हैं, और वो मेरे हैं सो मेरा काम पहले करेंगे। हाँ, धुन से ही सारे हल निकलेंगे। परम पूज्य काका जी महाराज, हमारा मन इस बात को हमेशा ठोस समझने मानने तैयार नहीं होता। मानते हैं लेकिन खोखलापन है अंदर, ठोस नहीं मानते कि नहीं ये बात ऐसी है। कोई भी इम्पॉसिबल टास्क होगा ना, लगातार लग पड़ेंगे धुन, स्वामीनारायण 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 स्वामी। लेकिन वो धुन कैसी, जैसे वो लड़का गाड़ी के नीचे आ गया और तब जो करा, और कन्हैयालाल ने बोला तो कहते कि ये भाई इतना भजन किया है ना, ऐसे भगवान को भी इसको लड़के को छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ो यार के, ऐसी धुन। हाँ, हमारा मन इस बात को हमेशा ठोस समझने मानने तैयार नहीं जो होता। शब्द याद रखना, ठोस नहीं मानते, करते हैं लेकिन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कहा तो है लेकिन शायद हमने इतनी गलतियां करी है। वो तो काका जी का करे काम, पप्पा जी का करे, स्वामी जी का काम करे, हम कहाँ इनके होके जिए हुए हैं। हमारा शायद न भी कर, अगर अपने गुनाहों को देखे तो वो प्रभु ही नहीं है। वो तो खाली इतना देगा, चलो तुम समझ के वापस तो आ गए। हाँ, हम वापस नहीं जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। हाँ, चाहे कितना ही गलती हुई हो और कितनी बार भी करी हो, लेकिन एक बार फाइनल डिसाइड करके हम कहते हैं कि अब दोबारा नहीं करेंगे हमारा। हाँ? तो फिर वो जानते हैं हाउ इट इज टू बी हैंडल्ड। हाँ, हमारा मन इस बात को हमेशा ठोस समझने मानने तैयार नहीं ठोस होता। समझने मानने तैयार नहीं, मानते हैं लेकिन अधूरा सा हो अपने। हम लोग करके तो देखो, चलो हो जाए तो ठीक ही है, नहीं है हमने करा है, होगा ही होगा। हाँ, लेकिन ज़रा सोचें कि हमारी बुद्धि कितनी, हमारी, मैं लिखने वाला था, हमारी मेढक बुद्धि कितनी। सब कहेंगे कि यार गुरुजी एक कभी कसर छोड़ते ही नहीं कुछ टोने मारने में। हाँ, इसलिए मैंने मेढक शब्द निकाल दिया, बाकी मैं अंदर लिखा, हम मेढक बुद्धि बोलते हैं ना, डेढ़का बुद्धि। हाँ, लेकिन ज़रा सोचें कि हमारी बुद्धि कितनी। हाँ, दूसरी ओर परम पूज्य काका जी तो लॉजिक के मास्टर, हाँ। तर्क में माहिर। तर्क में माहिर, लॉजिक तर्क करने में नंबर 1। हम जो तर्क करें, काका जी करें, इनको हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। और हमने तो देखा है कि वे कैसी तन्मयता से वे कितनी सारी धुन कराते ही रहते थे। हाँ, हमारी धुन तो कैसी, काका जी कहते हैं डालडा घी जैसी, मिक्सचर वाली। काका जी तो तन्मय, इनकी धुन देखो तो अपने को, वो भी एक जीवन का लावा था, मौका था, सौभाग्य था इनको धुन करते हुए देखने। हाँ, तन्मय एकदम, एक प्रभु के साथ इनका एक वार्तालाप कंटिन्यूअस चलता हो ऐसा लगे। थके ही नहीं, कितने ही थक के आए हो, पानी का ग्लास पी के चलो धुन करें, और वो फ्रेश। और हम लोग धुन करके लुढ़क जाते हैं, कैसी धुन करी होगी। हाँ, और हमने तो देखा है कि वे कैसी तन्मयता से वे कितनी सारी धुन करते ही रहते थे। हाँ, हम में यदि रत्ती भर भी अक्ल हो, रत्ती भर भी अक्कल हो, कहते हैं ना हम थोड़े अक्कल वाले हैं, मैं कहता हूँ ना इंटेलेक्ट डोमिनेंट है। हाँ, अगर है तो हम ये में समझे, यदि रत्ती भर भी अक्ल हो तो हम इतना ही तर्क लगाएं
की धुन हर समस्या का रामबाण इलाज होगी। रामबाण इलाज मतलब अनफेलिंग, हाँ, वो काम करके ही आएगा, जिसको काका जी गुजराती में बोलते थे अमोघ शस्त्र, हाँ, कभी फेल जा ही नहीं सकता। और हमने तो कितने सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स यहाँ दिल्ली में आप लोगों के साथ देखे हैं। वी आर द मास्टर ऑफ ब्लंडर्स, वी आर द मास्टर ऑफ ब्लंडर्स एंड ही इज द मास्टर ऑफ फॉरगिविंग। जाओ, अब दोबारा नहीं करना। हाँ, हम में यदि रत्ती भर भी अक्ल हो तो हम इतना ही तर्क लगाएं कि धुन हर समस्या का रामबाण इलाज होगी। रामबाण इलाज, इलाज नहीं, रामबाण जरूर काम करेगा, लेकिन हम लेते नहीं है। हाँ, धुन हर समस्या का रामबाण इलाज होगी, तभी तो वे यूं लगातार धुन करते करवाते होंगे ना। हाँ, नहीं तो अब इतना इंटेलिजेंट आदमी हमें क्यों वो रास्ता दिखाए और खुद क्यों चले उस रास्ते। हाँ, तभी तो देखो ये मैंने बात भी करी थी, जब हम संस्था से अलग हुए, नंदा जी के साथ काका जी की मीटिंग हुई, शर्मा जी वहाँ आए और उस समय नंदा जी होम मिनिस्टर, शर्मा जी ने बताया, नंदा जी वॉज मच वरीड कि भाई क्या हुआ, क्या मामला क्या है, बात क्या है, सारी बात करी। तो बीच में शर्मा जी वॉज वेरी फ्रेंडली टू नंदा जी। इन्होंने कहा लाला जी इसमें और कुछ नहीं है, 2-3 जनों की झंझट है, DIR के नीचे अंडर कर लो, 2 महीने के अंदर सब सेट हो जाएगा। ये एग्जैक्ट बात है, कोई एग्जैगरेशन कुछ नहीं। अब काका जी वहाँ बैठे थे, नंदा जी ने कहा दादू भाई जी कहें तो कर दें ऐसे, क्यों DIR रूल के अंदर तो कोई पूछा ही नहीं जाता क्यों अंडर किया। और ये बात मैंने सुनी थी, उसके बाद नंदा जी से कंफर्म करी थी कि ये बात सही है। हाँ, काका जी ने ऑन द स्पॉट कह दिया कि लाला जी हमारी लड़ाई प्रभु के साथ है, हाँ, हमारे शस्त्र भी शुद्ध चाहिए, हम भजन से हराएंगे। अपने पास ऐसी प्रपोजल आई हो तो ओहो, महाराज ने शर्मा जी में प्रवेश कर दिया, महाराज ने शर्मा जी में प्रवेश कर दिया अपना। देखो कैसा काम फटाक सा हो गया। मैंने नंदा जी से पूछा था, मुझे ये बात का सच कहता हूँ उस समय विश्वास नहीं आया था जब मैंने ये बात सुनी थी। एक बार नंदा जी, हम साधु समाज में रहते थे, शाम को आए थे, मैं नंदा जी से पूछा कि दादा जी ये बात सही थी? तो क्या हाँ। मैं को आप ऐसे करते हैं? मैं को नंदा जी तो कभी ऐसा अंडू स्टेप लेंगे नहीं कि बिना कारण ऐसे 2-3 जनों को अंडर करा दें। तो इन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा कि मुझे शास्त्री जी महाराज ने कहा था तुम्हारे दादू बहनों पक्ष रखो, बस मुझे इतना ही, और कुछ नहीं जानता। तो देखो ये एक बड़ी चीज़ है ना, बड़े संत का वचन। नंदा जी के बारे हमारे यहाँ कहीं कितनी बातें चलती रहती है, लेकिन मुझे इसका ये सबसे बड़ा गुण कि शास्त्री जी महाराज का एक बहुत बड़ा सत्कर्म हो गया। हाँ, धुन हर समस्या का रामबाण इलाज होगी। तो ये हम पक्का समझ के जाए, कोई भी प्रॉब्लम आवे धुन करो, फिर ऐसा जिद नहीं रखो कि ये ऐसा काम होना ही चाहिए। हमारे लिए कोई और चीज़ बहुत अच्छी होगी, इसलिए ये काम शायद ना भी बने। और ये जमीन में हमने देखा था वो। हाँ, धुन हर समस्या का रामबाण इलाज होगी, तभी तो वे यूं लगातार धुन करते करवाते होंगे ना। सो हम अपना आलस छोड़कर, असल में अपना आलस है, आलस की ये डेफिनेशन जोगी महाराज ने करी थी। हम आलस का मतलब क्या समझे? कुछ काम नहीं करे, सो जाए, आलस वो तो है सामान्य। जो करना वो न करे और न करना करा करे, वो आलस। जो करना है वो न करे और न करना है उसके पीछे कंटिन्यूअस लगे रहे, उसका नाम आलस। तो वो अपना आलस छोड़े, जो धुन करनी है वो न करे और दूसरा मैनिपुलेटिंग, मैनोवरिंग, इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक लगाया करे, वो आलस। हाँ, सो हम अपना आलस छोड़कर उमंग से, उमंग से हम धुन करते हैं। लेकिन वो काका जी ने नहीं बताया, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। वो नल बंद कर दो जरा,
वो उमंग नहीं रहा। या कहीं एकदम मेरी तरह भी धुन करते हैं, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण, ऐसे नहीं। ये तो मैं बता भी नहीं सकता, जिसने काका जी को धुन करते हुए देखा है ना, उसको पता लगेगा उमंग से क्या धुन होती है। हाँ, सो हम अपना आलस छोड़कर उमंग से भजन का ही उपाय आधार लेते हो जाएं और सदैव प्रफुल्लित रहें। यही परम पूज्य काका श्री की इस जयंती पर तुम्हारे सभी के हमेशा के गुरु जी के जय स्वामीनारायण। ये 12 तारीख को आप हर एक को मूर्ति देनी है, फ्री। हाँ, तुम कुछ दे जाओ तो ठीक है, ले अपनी बात धीरे से। हाँ, जोर का झटका धीरे से। चलो बात अब विठल दास का 10 मिनट नहीं कोई नहीं, हमारा 8:30 बजे तक हमारी लैटिट्यूड है। विठल दास आए हुआ है, कोई खानदान व्यक्ति अपने मेरे दिल को टच करे ऐसी के भाई नहीं, इनकी खानदानी माननी पड़े, वो विठल दास है। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, गुरुवर्य शास्त्री जी महाराज की जय, गुरुवर्य योगी जी महाराज की जय, काका जी महाराज, पप्पा जी महाराज, साहेब महाराज की जय, हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय, आत्मीय समाज की जय जय जय। परम पूज्य गुरु जी के सानिध्य में आप सब दिल्ली समाज के भक्त लोग, साध्वी संत बहने लोग का दर्शन हुआ, बहुत आनंद हुआ। स्वामी जी की आज्ञा से हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं। 5 घंटे का यहाँ विश्राम था तो इस मंदिर के हम आए। परसों रात को ही गुरु जी ने बताया कि यहाँ काका जी का 12 जून का जन्मदिन के अवसर पर हम सब लोग 1 महीने तक स्वाध्याय भजन करते हैं। आप बहुत हिंदी में तो कई शब्द आते ही नहीं, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, स्मृति वाले काम कर रहे हैं। वेदों में भी लिखा है, नारद जी ने भी लिखा है, जहाँ 5-15 लोग इकट्ठे होके सत्संग करते हैं वहाँ प्रभु का हमेशा स्थान, प्रभु वहाँ हाजिर होता है। गुणातीतानंद स्वामी ने तो इससे भी आगे लिखा है, आपसे कोई यदि अपराध हो जाए, न टले ऐसा अपराध हो जाए, और उसको क्या बोलते हैं, ऐसा अपराध भी जिसको शास्त्र में प्रायश्चित नहीं है, मगर यदि साल में 15 दिन भी ऐसे सत्संग सभा में वो अपना समय निकाले तो न टले ऐसा प्रारब्ध भी ये सत्संग सभा से दूर हो जाता है। काका जी महाराज के बारे में तो आप सब जानते हैं। एक ऐतिहासिक कार्य काका जी ने किया है। जब से योगी जी महाराज का साक्षात्कार उनसे हुआ तब से आप सब जानते हैं, गुरुजी ने भी बताया कि बहुत इंटेलेक्चुअल था, अनपैरेलल उसका व्यक्तित्व है। हम भी उसके साथ बहुत सालों तक रहे हैं, बहुत सा अनुभव भी किया है। आपने वो नंदा जी का लोकसभा का इलेक्शन का प्रसंग जो सुना है, ईडर का महाराजा का सामने नंदा जी का जीतना, वो बिल्कुल असंभव बात है। इसलिए मैं उसको ऐतिहासिक बात बता रहा हूँ।
आज भी हम 50 साल के बाद भी महाराजा के सामने और महाराजा का पुत्र के सामने भी नहीं जीत पाते हैं। तो वो दिन नंदा जी को इडर का महाराजा के सामने, क्योंकि कोई गांव में आप जा ही नहीं सके, परिस्थिति ऐसी थी कि आपको महाराजा के विरुद्ध की कोई बात ही सुनी नहीं जाए। वही समय में काका जी ने, योगी जी महाराज की आज्ञा थी इसलिए 15 दिन सब बहनों के साथ, युवकों के साथ और भजन का सहारे के साथ जो काम किया है वो एक ऐतिहासिक काम है। खुद नंदा जी भी नहीं जानता था। इडर का महाराजा के लिए तो बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत सी सर्कस विजय का सर्कस निकालने की बहुत सी सुविधा हो गई थी। और ये तरह नंदा जी के साथ 5-50 उसके ये सब भक्तों के सिवा कोई नहीं था। मगर जब परिणाम आया, रिजल्ट आया, तब सबको मालूम हुआ कि ये कोई ऐतिहासिक घटना घटी। भगवान का साथ लेके काका जी ने, बापा का साथ लेके काका जी ने जो जो कार्य किए हैं वो सब ऐतिहासिक कार्य है। 56 में योगी जी महाराज का पहला बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ वो सारंगपुर में, उसमें भी मैं शामिल था। और वो दफ़े काका जी ने जो बहुत थोड़ा समाज था फिर भी युवा सम्मेलन किया, वडीलों का सम्मेलन किया। काका जी जो भाव से, जो अंदर का भाव से योगी जी महाराज का गुणगान गा रहे थे। योगी जी महाराज कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है मगर अखंड भगवान के धारक व्यक्तित्व है। वो पहली दफ़ा काका जी ने ऑथेंटिक सबको बताया। वो दफ़े बहुत विरोध हुआ क्योंकि योगी जी महाराज का हलन चलन ऐसा था कि उसमें अखंड प्रभु के धारक संत है वो दफ़े कोई मानता नहीं था, बहुत सा समाज नहीं मानता था। तो योगी जी महाराज को छतराया करने का काम जो काका ने किया वो एक ऐतिहासिक कार्य माना जाता है। दूसरी बात, योगी जी महाराज को शायद 57 या 58 में काका जी के साथ अफ्रीका का प्रवास किया। हम वड़ताल संस्था से अलग हुए थे तो कर्मसद का ही एक भाई मणि भाई, काका जी का गांव का ही एक भाई मणि भाई, उसका खुद का प्रिंटिंग प्रेस था। तो उसने योगी जी महाराज के विरुद्ध यानी कि बोचासरण वासी संस्था के विरुद्ध हर एक सिटी में, हर एक अफ्रीका का सिटी में 15-15, 20-20 हज़ार पैम्पलेट प्रिंट करके रख दिए। उसमें उसने लिखा कि ये वड़ताल से अलग है। इस चुनाव का एक केस हुआ था तो उसमें ये लोग हार गए। संस्था वड़तालवासी संस्थाओं के मंदिर में हमको नहीं जाना है, वैसा कोर्ट ने फैसला दिया था क्योंकि वो वड़तालवासी संस्था के मंदिर थे। मगर योगी जी महाराज और बोचासणवासी संस्था के विरुद्ध में वहाँ पैम्पलेट जब बांटा जाए तब बापा ही खुद बोलेगा अब दादू भाई क्या करेंगे, अब वो सिटी में हमको नहीं जाना है। तो काका जी ने वो दफ़े बताया कि नहीं मैं 4 दिन आगे जाता हूँ। तो हर एक सिटी में काका जी 4 दिन पहले जाते थे और जहाँ सभा भी नहीं करने देने की दूसरे विरोधियों का सुझाव था उसको काका जी ऐसी स्थिति में पलट देते थे कि 50 हर एक सिटी में 51 कार के साथ बापा का स्वागत करके बापा का छतरा करने का काम, ऐसे विरोधाभास में काम करना। अभी तो बहुत सानुकूलता है, अभी हम गुणगान गा सकते हैं, वो समय गुणगान गाना 50 आदमी को इकट्ठा करना और ये बड़े सिटी में 51 कार वाले VIP को इकट्ठा करके बापा का स्वागत करना, बापा का सभा का आयोजन करना, वो बहुत कठिन बात थी। वही समय में काका जी ने वो कार्य किया। 66 में हम सब लोग जानते हैं बहनों को भगवान भजने का जो कार्य है वो ऐतिहासिक घटना है। स्वामीनारायण धर्म में 200 साल से घटना घटी नहीं और बहनों संत बन के भगवान भजे। और नए ज़माने में जिस ये ज़रूरत है वो बापा जानता था, बापा का ही संकल्प था। काका जी और पप्पा जी ने उसको बहुत आगे बढ़ाया और समाज ने उसको नहीं अगणित उसके सामने बहुत सा विरोध किया, गालियाँ दी, अपमानित किया और सब अपमान को प्रसाद मान के ये बापा का संकल्प है
तो वो संकल्प में ही जुड़ जाना, वो मेरी भक्ति है, वो मेरी पराभक्ति है। वो ऐसा वो 1 साल नहीं 10-10 साल तक काका जी ने जो सहन किया है वो हमने भी देखा है। और ऐसा हम लोग नहीं कर पा सकते, क्योंकि हर पल आपका अपमान हो, वो ऐसी स्थिति में भी जो संकल्प किया उसको आगे बढ़ाना, वो करके रहना, वो जो फर्मनेस, जो डिटर्मिनेशन काका जी में था, वो एक बड़ी अजीब ताकत थी। और ये ताकत के सामने वो 66 में जो हमने संस्था से अलग होना पड़ा, बाद में वर्षों तक बापा को छतराया रख के ही जो समाज का काम था, जो बहनों का काम था, जो सत्संग का काम था, उसको उसने आगे ही बढ़ाया। और दिल्ली में भी उसको एक मंदिर बनाना था, वो भी एक ऐतिहासिक घटना है। सबसे प्रथम मंदिर ये बना। मैं तो यहाँ बार बार आया हूँ, जब भी कांति काका के साथ भी आया हूँ। और नहीं, वो तो बात छोड़ो यो प्रसंग गुरुजी ने बोलता है तो मैं 5 मिनट में कह के पूरा कर देता हूँ। काका जी ने हमको, नंदा जी जब पॉलिटिक्स में से रिटायर्ड हो गए, तब जब योगी जी, शास्त्री जी महाराज ने योगी जी महाराज को बोला था कि भाई नंदा जी की देखभाल करना, हाथ रख के उसके हाथ में रख के। फिर योगी जी महाराज ने काका जी को बोला कि नंदा जी के साथ रहना। तो इलेक्शन में तो जितवाया, मगर जब नंदा जी रिटायर्ड हो गए तो उसका आजीविका के लिए भी काका जी ने प्लानिंग किया। और काका जी ने हमको बोला कि आप दिल्ली में जाओ। नंदा जी का छोटा सा एक नवजीवन यहाँ प्रेस था, उसको मॉडर्न बना के 1 महीने का 10-15 हज़ार उसको कुछ आवक मिले, ऐसा प्रयोजन के लिए हमको यहाँ भेजा था। मैं और कांति काका यहाँ 12 दिन रहा। काम तो 2 दिन में लिपट गया, वो प्रेस में तो कुछ था ही नहीं, चला ऐसा नहीं था, और उसका प्लेस भी ऐसा था। तो वहाँ वो दफ़े वो ऐसे एरिया में था कि वो ऑर्डिनरी रूटीन कस्टमर वहाँ नहीं जा सके, वहाँ पत्रिका या न्यूज़पेपर ही चले, वैसी जगह में वो प्रेस था। तो हमने तो बताया कि काका जी, और उसका मटेरियल भी इतना वो अच्छा नहीं था, ड्यूरेबिलिटी उसका नहीं था, मशीन भी बहुत पुरानी थी। तो हमने तो काका जी को 2 दिन में बताया कि काका जी ये उसका रिनोवेशन करने में 4-5 लाख रुपया लग जाएगा, और आप जो सोच रहे हैं वैसा करना उचित नहीं है, क्योंकि उसको चलाने वाले जो लोग हैं। तो फिर मुकुंद जीवन स्वामी जी से हमने बात किया, तो बोला कि भाई आपको जो काम बताया है काका जी ने आप करो, हम प्रेस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हम तो यहाँ जो काम करने के लिए काका जी ने रखा है वो सत्संगा ही काम करेंगे। वरना हमने गुरुजी को ऐसा सुझाव दिया कि आप थोड़ा ये लाइन प्रिंटिंग, गुरुजी सब लाइन जानते हैं, प्रिंटिंग तो अच्छी तरह से जानते हैं, पहले वहाँ पत्रिका भी वो हैंडल कर रहे थे। तो बोला कि नहीं, मैं उसमें इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं होगा, आपको जो करना है वो करो। तो मगर काका जी ने 12 दिन हमको रखा। 12 दिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो चीज़ 2 दिन में हो गई, हम रोज रात को रिपोर्टिंग है, नहीं, आप अच्छी जगह ढूंढो, वो प्रेस को दूसरी जगह शिफ्ट करो, कोई अच्छे एरिया में प्रेस को शिफ्ट करो, मगर ये काम तो आपको करना ही है। फिर 6-7 दिन के बाद भी हमारा तो वही जवाब था, उसकी आज्ञा थी तो हम सब जगह घूमे, मगर दूसरी जगह तो दिल्ली में लेने को जाए तो 15 लाख पागड़ी मांगे, 25 लाख पागड़ी मांगे। उसके तो अच्छा है कि 15,000 रुपया उसको दे देवे। तो कांति काका ने तो सुझाव दिया कि थोड़ा शर्मा जी देवे, 10,000 मैं दूंगा, मगर ये झंझट में हमको पड़ना नहीं है। वो जो झंझट वाली बात थी, क्योंकि मगर काका जी ने जो बापा का जो लफ्ज़ था, वर्ड्स था कि भाई उसका देखभाल करना, तो यदि उसको हो सके तो यहाँ उसको सेट करने का लिए जो हमको भेजा, वो 12 दिन तक हमको, हमारी भी परीक्षा हुई कि भाई 12 दिन तक हमको ये काम करना ही रहे, मगर हमने उसकी आज्ञा थी तो पाड़ी। वो दफ़े हम यहाँ रहे थे, वो गुरुजी ने बताई। लास्ट ने एक बात योगी जी महाराज ने जो काका जी में बारे में बताई थी, वो पहले भी मैंने बताई, मगर आपको दोबारा बताता हूँ। 65 में जब काका जी बहुत सारा समय अक्षर पुरुषोत्तम छात्रालय वल्लभ विद्यानगर में आते थे, सब युवा समाज काका
ने तैयार किया। वो छात्रालय है, वो सबके साथ घूम के आजू बाजू के विलेज में घूम के काका जी ने डोनेशन ला के अक्षर पुरुषोत्तम छात्रालय बनाया। वो दफ़े मेरे को एक प्रिंटिंग प्रेस की सब चीज़ बेचने की छोटी सी दुकान आणंद से 60 किलोमीटर दूर कपड़वंज में करनी थी। तो मैंने योगी जी महाराज को लिखा कि दुकान का उद्घाटन आपसे करना है। तो योगी जी महाराज ने मेरे को चिट्ठी लिखी कि दादू काका वहाँ अक्षर पुरुषोत्तम छात्रालय में विराजमान है, तो उसके हाथ से उद्घाटन कराना। तो उसमें हम आ जाए, इसमें हम आ गए समझना, मीन्स के मेरे हाथ से कराते हो वैसे ही मैं वो आप दादू भाई से उसका उद्घाटन करना। तो वो दफ़े मेरे को काका का ज़्यादा और परिचय नहीं था, मगर जब उद्घाटन करने की बात आई तब मैंने सोचा कि बापा के हृदय में काका का कैसा स्थान है। फिर वो बड़ा फंक्शन हमने कपड़वंज में किया। काका तो आप सब जानते हैं राजाधिराज पुरुष जैसा है। बोला कि ये छोटी दुकान का उद्घाटन करा रहे हो मेरे से, क्योंकि हमारा उसका फिर लगाव ऐसा हो गया। मैंने बोला काका जी ये तो किराए के, नहीं हम अभी दोन करते हैं, आपको 1 महीने में मेन रोड पे दुकान मिलनी चाहिए। तो मैंने नहीं मांगा था, मगर काका जी का हृदय ऐसा था, उसको सब आगे का दिखता था। तो 15 मिनट वहाँ धून करवाया और 1-1.5 महीने के अंदर हमको मेन रोड पे दुकान मिल गया। उसका भी हमने फिर काका जी पधरावणी किया। तो काका जी ऐसे संकल्पबद्ध थे, योगी जी महाराज को उसके रग रग में भर लिया था, क्योंकि योगी जी महाराज को छतराया करने का काम, एक ऐतिहासिक काम काका जी ने पूर्ण किया। दिल्ली में आज हम आए, आप सबके दर्शन किए। गुरु जी के साथ आपका जो संबंध है दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, क्योंकि शास्त्र सब कुछ देता है, विज्ञान सब कुछ देता है। बर्नार्ड रसेल का एक शांति के बारे में बहुत पुस्तकें लिखी। वो जब आखिरी दिन में था, उसको अशांति हो गया, वो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बोला कि बर्नार्ड रसेल का पुस्तक आप पढ़िए। खुद का ही पुस्तक लिखा हुआ था, मगर उसको शांति नहीं हुई, क्योंकि लिखना अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है, मगर विज्ञान जो है वो संत के सिवाय पॉसिबल नहीं है। शास्त्र हम पढ़ते हैं, मगर शास्त्र को अर्थ को जानना, शास्त्र को सही तरह से जानना, वो संत की कृपा, संत का आशीर्वाद सिवाय शक्य नहीं है। तो आप गुरु जी से माध्यम से यहाँ जो सत्संग कर रहे हैं, तो पूरा लगाव से काका जी का संकल्प है। काका जी का ही बहुत सी बातें हमने माइक में सुनी। आप अंदर का भाव से, पूरी निष्ठा से गुरु जी के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आपका आध्यात्मिक बहुत सा उत्थान है। तन मन और धन की संपूर्ण और स्वास्थ्य की संपूर्ण शांति, ये जो आप सत्संग 1 महीना का कर रहे हैं उसके द्वारा मिले, वही प्रार्थना के साथ आप सबको जय स्वामीनारायण। Amen.